वॉइस का बहुत इंपॉर्टेंस है। जब हमें अपने सेंटेंस में सिर्फ काम पर फोकस करना होता है तो हम पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं, और अगर काम पर इजी भाषा में कहें तो ये ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अगर सिर्फ काम पे फोकस करते हैं तो इसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं, लेकिन काम कौन कर रहा है इस पे फोकस करते हैं तो इसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। जैसे राम ईट्स मैंगो, ये देखो इस पे फोकस राम पे है, राम को सब्जेक्ट भी कह सकते हैं और राम को डूअर भी कह सकते हैं। यहाँ पे देखो मैंगोज आर ईटन बाई राम, तो यहाँ मैंगोज पे फोकस है तो इसलिए ये पैसिव वॉइस है। अगर इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो एक्टिव वॉइस में जहाँ पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, वहीं पैसिव वॉइस में ये जो ऑब्जेक्ट है ये फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा, बीच में ये बी जो है ना ये हर एक टेंस के अकॉर्डिंग बदलता रहेगा, इसे ही हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। और ये जो V3 है ये पैसिव वॉइस का एक फॉर्मेट है, ये और ये अलग है। ठीक है, ये पैसिव वॉइस का फॉर्मेट है और ये हेल्पिंग वर्ब है। फिर सब्जेक्ट, ये बीच में देखो ये बाई मैंने छोड़ दिया है, बाई प्लस सब्जेक्ट। यहाँ पे इंपॉर्टेंस ये है कि ये बाई प्लस सब्जेक्ट स्पोकन इंग्लिश में आप हटा भी सकते हो, ये मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, अगर बी फॉर्म्स की बात करें तो प्रेजेंट में ये इज एम आर होता है, पास्ट में वाज वर होता है, और परफेक्ट में बीन होता है, और कंटिन्यूअस में बींग हो जाता है। फ्यूचर या मॉडल्स वाले सेंटेंस में ये ओनली बी रहता है। ठीक है, अब अगर बात करें कि बी में क्या बदलता है क्या नहीं बदलता है, तो देखो बी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर और कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग अपना स्वरूप यानी जेस्चर बदलता रहता है। ठीक है, अगर हम बात करें क्या नहीं बदलता है तो पैसिव वॉइस में ये वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट ये कभी नहीं बदलता है, ये कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पैसिव वॉइस किस टेंस का बनता है किस टेंस का नहीं बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे आप प्लीज़ नोट डाउन कर लें। तो पैसिव वॉइस अगर हम कहें तो सिंपल के तीनों फॉर्म्स का बनता है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। कंटिन्यूअस का सिर्फ बीच का छोड़ दो यानी प्रेजेंट का बनेगा, और पास्ट बनेगा, सॉरी बीच का नहीं लास्ट वाला छोड़ते हैं, फ्यूचर का नहीं बनेगा। परफेक्ट की बात करें तो यहाँ आप बीच का छोड़ सकते हो यानी प्रेजेंट, और इधर फ्यूचर बनेगा। किसका नहीं बनेगा, तो अब देखो यहाँ पे कंटिन्यूअस में हमने प्रेजेंट और पास्ट कर लिया तो क्या छूटा यानी फ्यूचर छूटा, तो यहाँ फ्यूचर का नहीं बनेगा, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये तीनों फॉर्मेट का नहीं बनेगा। ठीक है।